वंदे मातरम के 6 अंतरों पर बवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया असंवैधानिक। सरकारी आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की वार्निंग। धार्मिक आजादी और धर्मनिरपेक्षता पर उठे सवाल। मुसलमानों के विश्वास से टकराता फैसला। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Kali News. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार 12 फरवरी को कहा कि केंद्र सरकार का वंदे मातरम के सारे 6 अंतरे गाने का आदेश संविधान के खिलाफ है। बोर्ड ने कहा कि अगर सरकार यह आदेश वापस नहीं लेती तो वो कोर्ट जाएंगे। ये बात तब कही गई जब गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी के आदेश में कहा कि जब वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन 7-7 बजे तो पहले वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गाए जाएं। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये संविधान, धार्मिक आजादी और देश की धर्मनिरपेक्ष सोच के खिलाफ है और मुसलमानों के धर्म से टकराता है। उन्होंने कहा इस वजह से मुसलमान इस फैसले को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। मुजद्दिदी ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह और संविधान सभा की चर्चा के बाद ये तय हुआ था कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 अंतरे ही इस्तेमाल होंगे। उन्होंने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी एक धर्म की बात को दूसरे धर्म के लोगों पर जबरदस्ती नहीं थोप सकती। बोर्ड ने यह भी कहा कि ये गीत बंगाल के संदर्भ में लिखा गया था और इसमें दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की पूजा का जिक्र है। उन्होंने कहा चाहे इस फैसले के पीछे कोई भी राजनीतिक वजह हो, मुसलमान इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ है। मुजद्दिदी ने कहा एक मुसलमान सिर्फ एक खुदा अल्लाह की इबादत करता है और इस्लाम में खुदा के साथ किसी को शरीक मानना मना है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय कोर्ट ने भी माना है कि बाकी अंतरे धर्मनिरपेक्ष सोच से मेल नहीं खाते, इसलिए बोर्ड मांग करता है कि सरकार इसे फौरन वापस ले, वरना बोर्ड इसे कोर्ट में वार्निंग देगा। इस पूरे मामले पर जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों, कॉलेजों और आयोजनों में इसकी समस्त पंक्तियों को अनिवार्य करना केंद्र सरकार का न केवल एक पक्षपाती और जबरदस्ती थोपा गया फैसला है, बल्कि ये संविधान में दी गई धार्मिक आजादी पर खुला हमला और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का निंदनीय प्रयास है। मुसलमान किसी को वंदे मातरम पढ़ने या उसकी धुन बजाने से नहीं रोकते, मगर क्योंकि उसकी कुछ पंक्तियां बहुदेववादी आस्था पर आधारित हैं और मातृभूमि को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जो एकेश्वरवादी धर्म की आस्था से टकराती हैं, इसलिए मुसलमान जो केवल अल्लाह की वंदना करता है उसको इसे पढ़ने पर विवश करना संविधान की धारा 25 और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का खुला उल्लंघन है। आज इस गीत को अनिवार्य कर देना और नागरिकों पर थोपने का प्रयास वास्तव में देश प्रेम नहीं बल्कि चुनावी राजनीति, सांप्रदायिक एजेंडे और जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने की सोची समझी चाल है। मातृभूमि से प्रेम का आधार नारे नहीं बल्कि चरित्र और बलिदान है, जिनका उज्जवल उदाहरण मुसलमानों और जमीयत उलमाए हिंद का अभूतपूर्व संघर्ष है। इस प्रकार के फैसले देश की शांति, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के साथ साथ संविधान का भी उल्लंघन है। याद रखिए, मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना संविधान की आत्मा, धार्मिक आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुला हमला है। इस पूरी खबर को लेकर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।